तो बेसिक टर्म्स में, अकाउंटेंसी की बेसिक टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले आता है अपने पास में परचेज। ठीक है, परचेज का मतलब ये होता है क्रय करना। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये कि आप एक्टिविटी क्या करते हैं बिजनेस के अंदर, आप ट्रेडिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सर्विस करते हैं, क्या करते हैं, ये चीज जानना आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। अगर सबसे पहली बात अगर आप यही नहीं जानते कि आप ट्रेडिंग करते हैं, सर्विस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो फिर ऐसे में परचेज का मीनिंग या परचेज का रटा रटा अर्थ समझा देना आपके लिए उचित नहीं होगा। आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि आपका बिजनेस उपक्रम, आपका व्यापारिक उपक्रम डीलिंग कौन सी करता है, वो सर्विस करता है, ट्रेडिंग करता है या मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो उसी हिसाब से हमारे लिए परचेजेस का मीनिंग भी हो जाता है। तो देखिए आगे देखते हैं अपन कि परचेजेस ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग दोनों के लिए क्या क्या हो सकता है। देखिए जो कंपनी, पहली बात तो ये देख लीजिए कि किसी भी व्यापारिक संस्था के अंदर, किसी भी व्यापारिक संस्थान के अंदर यदि बेचने के उद्देश्य से कोई माल खरीदा है, बेचने के उद्देश्य से, दोबारा बेचने के उद्देश्य से, यानी खरीदते ही तुरंत बेचना है, तो इस उद्देश्य से अगर कोई वस्तु या माल खरीदा गया है तो वह परचेज में रिकॉर्ड किया जाएगा, वह परचेज के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। दोबारा देख लेते हैं कि किसी भी व्यापारिक उपक्रम में दोबारा बेचने के लिए कोई वस्तु अगर खरीदी जाती है पुनः विक्रय के लिए, तो ऐसे में वो क्या कहलाएगी, परचेज कहलाएगी। किसी भी ट्रेडिंग कंपनी में जो वस्तुओं का केवल व्यापार करती है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है, यानी बनी बनाई वस्तु खरीदती है और तुरंत उसको बेच देती है, तो ऐसे में उस ट्रेडिंग वाले के लिए बेचने के उद्देश्य से खरीदा गया वह कोई भी माल जो बेचने के लिए खरीदा है वह परचेज कहलाएगा। ठीक है, और यदि आपकी संस्था, यदि आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग करने का है, उत्पादन करने का है, तो प्रोडक्शन की प्रोसेस में काम में लिया जाने वाला रॉ मटेरियल जिसको आपको फैक्ट्री में प्रोडक्शन प्रोसेस में काम में लेकर फिनिश गुड्स में चेंज करना है, तो ऐसे में फैक्ट्री में प्रोडक्शन के काम में लेने के लिए जो भी आपने रॉ मटेरियल खरीदा है, कच्चा माल खरीदा है, वह परचेज कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है अपने लिए कि यदि खरीदा गया माल, क्या, यदि खरीदा गया माल दोबारा बेचने के लिए ही है तो ही उसे परचेज माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। दोबारा बेचने के लिए अगर माल खरीदा गया है तो ही परचेज कहलाएगा, नहीं तो वो परचेज नहीं कहलाता है। उदाहरण देख लेते हैं उसका कि एक स्टेशनरी का व्यापार करने वाला व्यापारी है और स्टेशनरी खरीद के बिजनेस में लेकर आता है और स्टेशनरी को आगे सेल वो करता है। तो स्टेशनरी के व्यापारी के लिए स्टेशनरी का आइटम कुछ भी हो, चाहे वो कॉपी, पेन, रूल, रबड़, पेंसिल, कुछ भी हो, वो सब उसके लिए क्या कहलाएगा, माल कहलाएगा, परचेज कहलाएगा। लेकिन अगर स्टेशनरी का व्यापारी फर्नीचर खरीद के लाता है अपने बिजनेस के लिए और उसे वो यूटिलाइज करना चाहता है अपने बिजनेस के अंदर, तो ऐसे में वो परचेज नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि स्टेशनरी के व्यापारी के लिए तो स्टेशनरी माल है, और अगर वो माल लेकर आता है तो माल क्या कहलाएगा, उसके लिए माल लेकर आता है तो वो क्या कहलाएगा, उसके लिए परचेज कहलाएगा। लेकिन अगर स्टेशनरी का व्यापारी फर्नीचर लेकर आता है और उसे अपने बिजनेस में यूज करता है तो उसके लिए वह संपत्ति हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा, वो उसके लिए परचेज नहीं कहलाएगा। तो दोबारा देख लेते हैं अपन इस चीज को कि परचेज क्या होती है। परचेज का मतलब है क्रय से, और क्रय यानी कि खरीदना। किस चीज को खरीदना? माल को पुनः बेचने के लिए अगर खरीदा गया है तो वह क्रय कहलाएगी। ठीक है, और क्रय बिजनेस के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। यदि आप ट्रेडिंग करते हैं तो माल खरीदना ट्रेडिंग कहलाएगा, जो भी माल बेचने के लिए खरीदा गया है वो परचेज कहलाएगा। और यदि आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो
प्रोडक्शन के लिए जो भी आपने कच्चा माल खरीदा, उत्पादन के लिए जो भी कच्चा माल आपने खरीदा, वह क्या कहलाएगा आपके लिए? परचेज कहलाएगा। तो ये थी अपने परचेज की डेफिनेशन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में।